हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द एग्जाम भी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो लास्ट वीडियो में हमने सिंपल इंटरेस्ट देखा था। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व करने के कुछ बेस्ट मेथड। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया था। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का आपकी स्क्रीन पे ये है। आपको प्रिंसिपल वैल्यू दी है, आपको रेट दिया है, आपको टाइम दिया है और आपको जो है इंटरेस्ट बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सबसे पहले आपको एक चीज मालूम होनी चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट में हमें खाली प्रिंसिपल अमाउंट पे ब्याज मिलती है, प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट मिलती है। जबकि अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट पे भी जब इंटरेस्ट मिलती है तो उसे हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में एक ही डिफरेंस है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलती है और प्रिंसिपल अमाउंट पे तो मिलती है। तो आइए कैसे हम जो है इन मेथड को इंप्लीमेंट करेंगे क्वेश्चन के ऊपर। अलग अलग मेथड हैं, तो मैं आपको बता भी दूंगा कि कौन से क्वेश्चन के लिए आपने कौन सा मेथड अप्लाई करना है। तो देखिए, मैं आपको कुछ मेथड बताता हूं। एक क्वेश्चन से मैं आपको पूरा कंसेप्ट समझाने की कोशिश करता हूं कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो देखिए, हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू दी है, रेट दिया है, हमें टाइम दिया है, हमें सीआई बताना है। तो पहला मेथड जो इसका करने का एक तरीका ये होता है कि आपके पास रेट दी हुई है, तो रेट हमारी कितनी है 10%। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए कितना होता है 1/10। तो इस नीचे वाली जो डिनोमिनेटर वैल्यू इसको बोलते हैं प्रिंसिपल और इसको हम एज्यूम करते हैं इंटरेस्ट। इसको हम क्या एज्यूम करते हैं, इंटरेस्ट। और जब प्रिंसिपल वैल्यू में हम इंटरेस्ट ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, अमाउंट मिलता है। तो मैं ये कहता हूं कि कोई जो हमारा प्रिंसिपल है ये 10 से क्या होता है 11 होता है एक साल में। 10 से क्या होता है 11 होता है एक साल में। हमारा यहाँ पे टाइम कितना है, तो आपका जवाब होगा, आपका टाइम है यहाँ पे 2 ईयर। तो 2 ईयर में कितना होगा, तो आपका जवाब होगा 10 से 11। ये पहले साल का है, ये दूसरे साल का है। तो मैं अगर 2 साल की बात करूं टोटल, तो आपका जवाब होगा, आप इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आपका पूरा चीज आपको समझ में आ जाएगी, क्यों मैंने मल्टीप्लाई करी, क्यों मैंने क्या करा, ये आपकी पूरी चीज समझ में आ जाएगी। तो ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा क्या है, अमाउंट है। तो प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। अगर मैं अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करता हूं, अगर मैं अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, सीआई मिलेगा। तो यहाँ पे सीआई कितना है, तो आपका जवाब होगा यहाँ पे सीआई आपका 21। सीआई हमारा कितना है यहाँ पे 21। और हमारे हिसाब से जो हमारा प्रिंसिपल आया वो 100 है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल है कितना 2000। तो इसका मतलब 100 की वैल्यू कितनी है, तो आपका जवाब होगा 100 की वैल्यू आपके यहाँ पे 2000 है। इसका मतलब 20 से मल्टीप्लाई हो रही है। तो इस वैल्यू को भी आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर कितना आ जाएगा 420। आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो एक तो इसका बेसिक तरीका, पहला तरीका मैंने आपको बताया फ्रैक्शन वाली अप्रोच कंपाउंड को सॉल्व करने की। जब आपने ध्यान रखना, देखिए मैं अब क्या कह रहा हूं, जब आपको रेट जो है सिंपल परसेंट में दी है, जैसे 10%, 20% या डिफरेंट डिफरेंट परसेंट, जैसे 16 2/3%, 14 2/7%, 12 1/2%। तो जब रेट आपको डिफरेंट परसेंट में दी है तो आपने क्या करना है, आपने फ्रैक्शन वाली अप्रोच यूज करनी है। पक्का जब आपको ये रेट जो है हमारी अलग अलग परसेंट में दी है, फ्रैक्शन में दी हुई है, जैसे 16 2/3%, तो आपने फ्रैक्शन अप्रोच लगानी है। इजीली जो है आप सीआई, प्रिंसिपल और अमाउंट निकाल पाओगे। तो एक तरीका तो इसका ये था। एक दूसरा मेथड इसका ये है कि सक्सेसिव वाला मेथड। सक्सेसिव मेथड आपने तब लगाना है, जो मैं आपको बता रहा हूं, सक्सेसिव परसेंट बनानी है आपने रेट की, वो आपने तब लगाना है जब आपको सिंपल परसेंट दी है, जैसे 5%, 10%, 20%, 15%। जो रेट है हमारी वो फ्रैक्शन में नहीं है, मिक्स फ्रैक्शन में नहीं है, खाली सिंपल में है 10%, 20%, 15%, 20%। तो आपने क्या अप्रोच लगानी है, फिर सक्सेसिव वाली लगानी है। तो देखिए सक्सेसिव कैसे बनाते हैं हम, आपको मालूम होगा कि सक्सेसिव बनाने का तरीका होता है XY प्लस x इंटू वाई अपॉन 100। तो यहाँ पे हमारी रेट कितनी है, यहाँ पे x और y क्या है, रेट है। तो रेट है हमारे यहाँ पे 10%, तो x भी 10 है, y भी 10 है। तो 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100। तो ये कितना हो जाएगा आपका, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 21%। क्योंकि देखो ये हमारा 2 साल का है, 2 बार यूज हो रहा है ना 10-10, क्योंकि 2 साल की बात हो रही है। अगर 3 साल की बात होती तो इसके साथ जो यहाँ पे वैल्यू निकले, इसके साथ एक बार आप 10% फिर यूज करते सक्सेसिव वाले मेथड से, तो आपका फिर 3 साल की रेट निकल के आती। अभी हमने ये कितने साल की रेट निकाली, 2 साल की रेट निकाली। ये 2 का है ना, XY अपॉन 100। तो 21% हमारा क्या आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये हमारी टोटल जो 2 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितनी है 21%। तो डायरेक्ट जो है आप प्रिंसिपल वैल्यू का 21% जब आप निकालेंगे तो आप डायरेक्ट यहाँ से रेट निकाल पाएंगे, ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल पाएंगे। तो यहाँ से जब आप देखेंगे तो ये कितना होगा 420 हमारा क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरा तरीका था सक्सेसिव वाला, जब जो है हमारी रेट जो है सिंपल में दी है, जैसे 5%, 10%, 15%, 20%, तो आपने सक्सेसिव वाली अप्रोच यूज करनी है। अगर मैं तीसरे मेथड की बात करूं तो तीसरा मेथड हमारा
ट्री मेथड होता है वो जानते हैं आप। ट्री मेथड हमारा कब यूज होता है, जब डिफरेंस की बात की जाती है या फिर पर्टिकुलर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर इनके इंटरेस्ट निकालने की बात की जाती है, तो हम किसका यूज करते हैं, तब हम यूज करते हैं ट्री मेथड का। तो ट्री मेथड भी आपने ध्यान रखना है, काफी यूजफुल मेथड है ये। देखिए ट्री मेथड हम कैसे अप्लाई करते हैं, तो ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू है 2000 हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है। इस पे उसने देखो 2 साल की बात है तो आप 2 एरो बना देंगे, 2 साल की बात है 2 एरो बना देंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, और 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो आपका जवाब होगा 1/10। तो यहाँ पे भी आप 1/10 लिखेंगे, यहाँ पे भी आप 1/10 लिखेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट ईयर का मामला होता है और ये हमारा सेकेंड ईयर का मामला होता है यहाँ पे। तो इसका अगर मैं 1/10 निकालूं तो आपका जवाब होगा यहाँ पे 200। इसका अगर मैं 1/10 निकालूं तो यहाँ पे क्या होगा 200। तो मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की डेफिनेशन क्या बताई थी कि जब इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिले दैट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये तो देखो पहले साल का एसआई और सीआई हमेशा सेम होता है, पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है। तो ये जो पहली लाइन आती है ना, चाहे 1 साल 2 साल कितने भी साल हो यहाँ पे, तो ये जो पहली लाइन आती है ये होती है हमारी सिंपल इंटरेस्ट की। अगर मैं दूसरे साल की सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं तो आपका जवाब होगा 200। अगर मैं पहले साल के सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं तो आपका जवाब होगा 200। तो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट, दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो आपका जवाब होगा 200। दूसरे साल का पर्टिकुलर सेकंड ईयर की अगर मैं सीआई की बात करूं तो आपका जवाब होगा कि प्रिंसिपल अमाउंट पे तो सेकंड ईयर में उसने ले लिया है इंटरेस्ट, इस इंटरेस्ट पे भी वो क्या लेगा, इंटरेस्ट लेगा। कौन सी रेट से, 10% की रेट से। तो इस पे 10% रेट से कितना इंटरेस्ट लेगा, 20 लेगा। तो मैं अगर आपसे पर्टिकुलर पूछूं कि आप मुझे पर्टिकुलर सेकंड ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए तो आपका जवाब होगा 200 + 20 220। पर्टिकुलर सेकंड ईयर में कितना होगा 220, और पहले साल में सीआई कितना होगा 200 होगा। अगर मैं टोटल बात करूं कि टोटल 2 साल में, क्योंकि उसने हमसे यहाँ पूछा है कि टोटल 2 साल में कितना होगा, तो आपको यहाँ पे जवाब होगा 200 ये है, 200 ये, 200 ये, तो कितना हो जाएगा ये 420 हमारा टोटल क्या हो जाएगा, सीआई हो जाएगा। टोटल हमारा 2 साल में क्या हो जाएगा, ये सीआई हो जाएगा। ये पहले साल का है, ये दूसरे साल का मामला है। तो ट्री मेथड भी हमारा काफी यूजफुल मेथड है कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व करने का। तो ये मैंने आपको 3 मेथड बता दिए। अब मैं अगर चौथे मेथड की बात करूं तो चौथा मेथड होता है हमारे पास, ये भी एक काफी ट्री मेथड से ही बनता है लेकिन वो काफी हमारा यूजफुल मेथड है वो भी। उसको देखिए कैसे समझेंगे हम। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख देंगे पहला साल और दूसरा साल, और प्रिंसिपल वैल्यू हमारी कितनी है 2000, और रेट हमारी कितनी है 10% मींस 1/10। तो पहले साल तो डायरेक्ट प्रिंसिपल वैल्यू पे लेगा, तो पहले साल इंटरेस्ट कितना होगा, तो आपका जो होगा 200 होगा। दूसरे साल में ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, ये मैं बात कर रहा हूँ सीआई की। किसकी बात कर रहा हूं मैं, ये बात कर रहा हूं मैं सीआई। तो पहले साल सीआई कितना होगा 200 होगा, जैसे हमने ट्री मेथड से भी देखा कि पहले साल सीआई कितना होगा 200 होगा। अगर मैं दूसरे साल की बात करूं तो दूसरे साल 200 तो होगा ही। 200 ये कहां से आया, ये प्रिंसिपल अमाउंट पे आया। 200 वाला ब्याज या कहां से आया, ये प्रिंसिपल अमाउंट पे आया। लेकिन इस पे भी वो ब्याज लेगा, क्योंकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लेना हमारा क्या कहलाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। तो कौन सी रेट से लेगा, 1/10 रेट से लेगा। तो कितना ब्याज लेगा, यहाँ पे 200 लेगा, 20 लेगा ब्याज। तो पहले साल का सीआई कितना है, तो आपका जवाब होगा 200। दूसरे साल का सीआई कितना है, तो आपका जवाब होगा 220। टोटल 2 साल का सीआई कितना है, तो आपका जवाब होगा 420। तो आप कोई से भी मेथड से देखें, चाहे आप इस मेथड से देखें फ्रैक्शन अप्रोच से, तब भी आपका 420 आएगा। अगर आप सक्सेसिव अप्रोच से देखें तो फिर आपका 420 आएगा। ट्री मेथड से भी देखेंगे तो यहाँ से भी 420 आएगा, और अगर इस मेथड से देखेंगे तो यहाँ से 420 आएगा। लेकिन जब भी कभी डिफरेंस की बात हो और पर्टिकुलर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर या थोड़ा सवाल कॉम्प्लिकेटेड बने, तो आप ये वाला मेथड यूज करना। जैसे वो कुछ पूछ रखा है कि थर्ड ईयर के सीआई और सेकंड ईयर के एसआई का डिफरेंस, थर्ड ईयर के सीआई और सेकंड ईयर के एसआई का डिफरेंस, तो आप ट्री मेथड यूज करना, ये वाला मेथड यूज करना। फिर ये दो हमारे एक्सेप्शनल केस हो जाएंगे। इन दो तरीकों से, सक्सेसिव वाले से, फ्रैक्शन से आप जो है ये चीज नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन जब वो खाली आपसे सीआई की बात करे, तो अगर सीआई की बात करें और उसने जो रेट हमारी है वो सिंपल दे रखी है, तो आप सक्सेसिव का यूज करेंगे। फिर हमारा सबसे बेस्ट क्या है, सक्सेसिव है। और अगर उसने रेट डिफरेंट दे रखी है, 16 2/3%, 14 2/7%, ठीक है, 57 से 1/7%, 37%, 12.5%, तो फिर आप कौन सी यूज करेंगे, तब आप फ्रैक्शन अप्रोच यूज करेंगे। तो मैंने 4 मेथड आपको बताए, आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है मेथड अप्लाई करनी है कि हमें पूछा गया है क्वेश्चन में क्या पूछा, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो ये चीज मैंने आपको करके बताई 4 मेथड। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो एक क्वेश्चन करेंगे हम, इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट इन अकर्ड। तो आपसे क्या पूछा है, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछा है अकर्ड ऑन एन अमाउंट ऑफ ₹7,000, रुपीज ऑन 7,000 एट द एंड ऑफ 2 years एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। तो देखिए 20% पर एनम के हिसाब से आपको
2 सालों में क्या बताना है, सीआई बताना है। तो मैंने आपको अभी क्या बताया कि जब आपको सिंपल परसेंट दी हुई हो और आपसे क्या पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आप डायरेक्ट क्या यूज करेंगे, सक्सेसिव यूज करेंगे। अगर इसी जगह पे वो ये कह देता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले साल की 62/3% है, दूसरे साल की ये है, तो आपको बताना है, तो फिर आप कौन सी यूज करते हैं, फ्रैक्शन अप्रोच यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमसे उसने डायरेक्ट पूछा है और फ्रैक्शन हमारी सिंपल है, तो आप सक्सेसिव बनाएंगे। 2 साल का मामला है तो सक्सेसिव बनाएंगे, तो 2 साल से सक्सेसिव कैसे बनेगा, 20 + 20 + 20 × 20/100। तो यहां से कितना देखने को मिलेगा, तो आपका जवाब होगा ये 40 है हमारा, और ये हमारा कितना है, ये 400/4, तो ये हमारा टोटल कितना है, 44%। तो 2 साल में हमारी जो सक्सेसिव रेट है, इफेक्टिव रेट है, वो कितनी है, 44% है। किसमें, इस क्वेश्चन में दी हुई है, जो हमें 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई है। तो हमसे सीआई पूछा है, तो डायरेक्ट जो है आप प्रिंसिपल अमाउंट का कितना निकाल देंगे, 44% निकाल देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, क्योंकि उसने हमसे क्या पूछा है, सीआई पूछा है। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना देखने को मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा आपको 30/80 देखने को मिलेगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो देखिए एक लाइन में आप कर सकते हैं अगर आपको सक्सेसिव वाली अप्रोच पता है। बाकी हो तो ये किसी भी ट्री मेथड से भी हो जाएगा, 2 मेथड जो मैंने लास्ट में बताई वो उससे भी हो जाएगा, और फ्रैक्शन वाली अप्रोच से भी हो जाएगा। लेकिन आपने देखना है, क्योंकि आपने कम टाइम में जो है ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो ये मेथड आपको आना चाहिए अगर आपसे ये पूछा गया है। तो देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि हमने कौन सा मेथड इसमें यूज करना है, और आप आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में, आपका आंसर क्या निकल के आता है। तो इसमें आप फ्रैक्शन अप्रोच यूज करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये देखो ये फ्रैक्शन में, ये मिक्स फ्रैक्शन में है, तो इसमें आप यूज करेंगे, तो ये भी आपको आना चाहिए। ये भी, इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, क्या आपका आंसर निकल के आता है। ये भी आप सॉल्व करेंगे, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर देंगे, आपका आंसर क्या आता है। बाकी ये हम जो है फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड हो रहे हैं आपके नाबार्ड के लिए, तो उसको आप जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। हमारी iExamB की साइट पे विजिट करिएगा, तो यहाँ पे आपको सारे ये जो फ्री मॉक टेस्ट हैं इनको आप जरूर अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि आप खुद को फिर एनालाइज कर पाएंगे कि अभी हमें क्या तैयारी की जरूरत है। तो ये आपने जरूर करना है, ये वाला काम। बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेशनल वीडियो, कंटेंट ओरिएंटेड वीडियो हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहेंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बेल आइकन को आपने जरूर दबाना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।